जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्टडी विद राहुल यूके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है चंद डायनेस्टी के 40वें राजा कल्याण चंद एवं 45वें राजा रुद्रचंद। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का सेशन। इससे लास्ट वीडियो की बात करें दोस्तों तो उसमें हमने ये पढ़ा था लास्ट में कि जो राजा भीष्मचंद थे बालो कल्याण चंद के पिता, उनका एक सपना रहता है कि वो अपनी राजधानी चंपावत से लेकर कहाँ बनाए, अल्मोड़ा में बनाए। लेकिन उनका ये सपना किसी कारणवश पूरा नहीं होता है क्योंकि उनकी हत्या हो जाती है दोस्तों। कहाँ पर? खगमरा कोट में। यहाँ पर राजा भीष्मचंद की हत्या हो जाती। लेकिन उसके बाद जो राजा बालो कल्याण चंद है ये अपने पिता भीष्मचंद का सपना पूरा करता है और अपनी राजधानी ले जाता है। कहाँ पर? अल्मोड़ा के खगमरा कोट में, यानी अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बना देता है। एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा कि चंद डायनेस्टी का पहला शासक जिसने अपनी राजधानी अल्मोड़ा बनाई, तो कौन? राजा बालो कल्याण चंद। या चंद डायनेस्टी का ऐसा शासक जिसने सबसे पहले अल्मोड़ा से शासन किया, तो कौन? राजा बालो कल्याण चंद। अगर ये पूछा जाए कि चंद डायनेस्टी का अंतिम शासक जिसने चंपावत, कहां से? चंपावत से शासन किया, तो किसने किया था? राजा भीष्मचंद ने चंपावत से शासन किया था। अब देखते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत राजा बालो कल्याण चंद के बारे में कि बालो कल्याण चंद्र तो पुत्र तो रहता है ये ताराचंद का, लेकिन इसको गोद लिया था राजा भीष्मचंद ने। अब देखते हैं दोस्तों इसमें बालो कल्याण चंद 1563 में अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाता है। यानी राजा बालो कल्याण चंद अपने पिता की मृत्यु यानी भीष्मचंद की मृत्यु के बाद सन 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाएगा। कहां पर? खगमरा कोट में। और अब यहाँ पर ये यहाँ से शासन करेगा संपूर्ण कुमाऊं में या चंद डायनेस्टी में। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं नोट में। ये आप ही ऐसे ही लिखना दोस्तों नोट करके। चलमोड़ा नामक वनस्पति के कारण यहाँ का नाम अल्मोड़ा पड़ा है। मैंने पूरा नहीं लिखा है दोस्तों, आप ये समझ जाना चलमोड़ा नामक वनस्पति के नाम पर यहाँ का नाम अल्मोड़ा पड़ा है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा। ऑप्शन में थे झील, तालाब, पहाड़, वनस्पति। तो उसका आंसर था वनस्पति, क्योंकि मसूरी में मसूर दाल अधिक पाई जाती थी, इसलिए वहां का नाम मसूरी पड़ा। इसलिए उसका आंसर हो जाता है वनस्पति। तो क्या पता दोस्तों यहाँ पर ये पूछ लेता है कि अल्मोड़ा का नाम किस आधार पर पड़ा, तो किस आधार पर? वनस्पति, चलमोड़ा नामक वनस्पति के आधार पर अल्मोड़ा का नाम पड़ा है। वैसे दोस्तों अगर हमारे गांव में अल्मोड़ा एक घास होती है, जब बिच्छू घास लग जाती है हाथ वगैरह में तो हम अल्मोड़ा नामक की एक छोटी सी घास होती है उसको निकाल के रगड़ते हैं और उससे जल्दी से जो दर्द होता है वो सही हो जाता है। तो अलग अलग चीजें दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसमें कई ताम्र पत्रों में अल्मोड़ा को राजापुर भी कहा गया। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कई ताम्र पत्रों में अल्मोड़ा को राजापुर भी कहा गया है और चलमोड़ा नामक वनस्पति से इसका नाम पड़ा है। अब देखते हैं दोस्तों महाराजा सुदर्शन शाह द्वारा संवत 1870 में अल्मोड़ा का मानचित्र निर्मित किया गया। अब देखिए दोस्तों बार बार कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है संवत 1817, यानी संवत हमेशा ईस्वी से 57 साल आगे होता है। अगर एग्जामिनर यहाँ पर ईस्वी देगा तो 57 साल माइनस कर देगा, यानी 1713 ईस्वी हो जाएगा। कितना? 1813 ईस्वी और +57 करें तो संवत, विक्रम संवत 1870।
तो ये लॉजिक दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पे सिंपल सा है। 1000 बार बता चुका हूं मैं आपको कि विक्रम संवत हमेशा 57 साल आगे रहता है एक नॉर्मल कैलेंडर से या ईस्वी से। अब देखते हैं दोस्तों कि राजा सुदर्शन शाह ने अल्मोड़ा का मानचित्र निर्मित करवाया था कब? 1813 ईस्वी में या 1817 विक्रम संवत में। मसूर दाल अधिक होने के कारण मसूरी नाम पड़ा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वेश्चन बना था एग्जाम में। मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा? तो वनस्पति के आधार पर। कौन सी वनस्पति? मसूर दाल। मसूर दाल अधिक पाए जाने के कारण वहां का नाम मसूरी पड़ा था। अब देखिए तो दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है नोट में। दोस्तों आपको जो मैं एक कहानी बता रहा हूं आपको कंप्लीट लिखनी है, क्योंकि आपको ऐसे समझ तो आएगा नहीं कि सेरा नहीं शोर, बालो कल्याण चंद राजधानी ये वगैरह। दोस्तों जितनी एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं आपको लिखते हुए जाना अपनी नोटबुक में, क्योंकि अगर आप कहानी नहीं लिखेंगे तो आपको दोबारा याद नहीं रहेगा। यानी कल अगर सपोज आपको ये लेक्चर नहीं मिलता है तो आप उन लेक्चरों उन नोट्स को समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है इनमें। इसलिए आपको हर एक पॉइंट लिखते हुए जाने हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों नोट में लिखा गया है एटकिंसन के अनुसार, जो एक कीट वैज्ञानिक है, इनके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं परमार डायनेस्टी में। एटकिंसन के अनुसार भीष्मचंद ने अल्मोड़ा नगर को 1530 ईस्वी में बसाया था और 1563 में कल्याण चंद ने इसे राजधानी बनाया। अब देखिए दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों ने उत्तराखंड की हिस्ट्री में अलग अलग मत दिए हैं, यानी किसी भी राजा ने सेम चीज नहीं कही है इन राजाओं के बारे में। तो इतिहासकार एटकिंसन या कीट वैज्ञानिक मान सकते हैं, कह सकते हैं भीष्मचंद ने अल्मोड़ा नगर को 1530 ईस्वी में बसाया था। कब बसाया था? 1530 ईस्वी में, जबकि उसका टाइम पीरियड कुछ और। दूसरी बात इसने सही कही है, 1563 में राजा कल्याण चंद ने इसे राजधानी बनाया। किसको? अल्मोड़ा के खगमरा कोट को। तो ये 2-4 पॉइंट है, इनको अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसमें दूसरे पॉइंट पर। एक मैप बना रखा है मैंने, अगर आपको दिख रहा है तो ध्यान से देखना दोस्तों। ये आपका कुमाऊं वाला क्षेत्र है, चंपावत वाला, यहाँ अल्मोड़ा, ये पड़ गया पिथौरागढ़, बागेश्वर। अब देखो दोस्तों होता ये है, यहाँ पर एक जगह है गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों ये रामनगर और रामगंगा और सरयू नदी के बीच वाला क्षेत्र है। 13वीं शताब्दी तक यहाँ पर शासन रहता है किसका? कत्यूरियों का। 13वीं शताब्दी तक कत्यूरियों का शासन रहता है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नई जाति उत्पन्न होके आती है, एक नई जाति का विकास होता है, एक नया वंश यहाँ पर उभर कर आता है जो कि है आपका मनकोटी वंश। और इसका संस्थापक रहता है दोस्तों मनकोटी वंश का, जिसने स्थापना करी थी मनकोटी वंश या मनकोट वंश की, वो था राजा करमचंद। करमचंद ने मनकोटी वंश की स्थापना की थी। और इस समय राजा कल्याण चंद के समकालीन राजा है वहां पर नारायण चंद। कौन? नारायण चंद। और नेपाल में राजा है हरिमल। कौन दोस्तों? नेपाल यानी डोडी का राजा है हरिमल। किसके समकालीन? राजा बालो कल्याण चंद के समकालीन। अब देखिए दोस्तों, जहां पर सरयू और रामगंगा नदी के बीच में गंगोली हाट एक जगह है, यहाँ पर नया वंश उभर कर आ गया है मनकोटी या मनकोट वंश। संस्थापक कौन है? करमचंद। और राजा बालोचंद की समकालीन है नारायण चंद। अब दोस्तों होता यह है कि राजा बालो कल्याण चंद के समकालीन इस राजा नारायण चंद के दरबार में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, यानी षड्यंत्र रचने लग जाते हैं नारायण चंद के दरबार में। और जो इसके उत्प्रेती या मंत्री कह सकते हैं, उत्प्रेती थे, वो क्या करते हैं दोस्तों? इसको मारने का प्लान बनाते हैं, नारायण चंद को मारने का प्लान बनाते हैं और एक जंगल में ले जाकर मार देते। किसको? नारायण चंद को। और प्रजा में खबर फैला देते हैं कि इसकी मृत्यु इसको शेर ने मारा है। किसने? शेर ने आक्रमण किया है नारायण चंद पर और नारायण चंद
की मृत्यु हो गई। किसके कारण? शेर के आक्रमण के कारण। जब उसकी पत्नी को पता चलता है, नारायण चंद की पत्नी को, कि मेरे पति की मृत्यु बाघ के आक्रमण के कारण हो गई है, तो वो विश्वास नहीं करती है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो जाती है यहाँ पर सरयू नदी में और आत्महत्या करती है। आत्महत्या करने से पहले कहती है दोस्तों, इतिहासकारों ने लिखा है कि जिस प्रकार मेरे पति को यहाँ पर सरयू नदी के आसपास के जंगलों में बाघ ने मारा है, उसी प्रकार इस गंगोली हाट के क्षेत्र में फ्यूचर में बाघ का आक्रमण रहेगा और यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जाएंगे बाघ के आक्रमण के कारण। तो कहते हैं दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर गंगोली हाट के क्षेत्र में बाघों की संख्या अधिक पाई जाती है। ये तो कहने वाली बात है दोस्तों, इतिहासकारों ने लिखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि गंगोली हाट के क्षेत्र में बाघ अधिक पाए जाते हैं। किसने कहा था? नारायण चंद की पत्नी। अब नारायण चंद की पत्नी यहाँ पर सरयू नदी के किनारे दोस्तों आत्महत्या कर लेती। अब देखते हैं दोस्तों, अब इस राजा बालो कल्याण चंद को एक मौका मिल गया, क्योंकि प्रजा में तो राजा रहा नहीं। ये क्या करता है, यहाँ पर आक्रमण करता है मनकोट में और उसको भी अपने चंद डायनेस्टी में मिला देता है। अब देखिए दोस्तों, बालो कल्याण चंद ने गंगोली हाट को चंद राज्य में मिलाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसको? गंगोली हाट को अपने चंद राज्य में मिलाया। इसके पीछे की कहानी हम पढ़ चुके हैं ये सारा मैप के थ्रू, जो कि आपको याद रखनी है। बालो कल्याण चंद ने गंगोली हाट को चंद राज्य में मिलाया। दूसरा पॉइंट, मनकोटी या मनकोट के उप्रेती व पंतों को अल्मोड़ा राज्य में कर्मचारी बनाया। जो यहाँ पर इसके मन उप्रेती या पंत थे, उसको इन्होंने अल्मोड़ा में अपना कर्मचारी बनाया, राज्य में कर्मचारी बनाया। और इनमें से दोस्तों एक पुरुष पंत भी रहते हैं, जो कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे। पुरुष पंत या पुरख पंत, जो कि राजा रुद्रचंद के राज दरबार में आते हैं और आने के लिए मना करते हैं राजा रुद्रचंद के दरबार में आने के लिए, लेकिन राजा रुद्रचंद उसको जबरदस्ती अपने दरबार में लाता है और अपना एक पावरफुल सेनापति बना देता है। किसको? पुरुष पंत या पुष्कुकंद पंत, जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि गंगोली हाट को भी अपने चंद राज्य में मिलाया। और मणकोट वंश का संस्थापक कौन था, इसके समकालीन कौन था, कहां पर इनका शासन था, या कह सकते हैं गंगोली हाट का क्षेत्र किन दो नदियों के बीच है, सरयू नदी एवं रामगंगा नदी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। आप देखिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर सीरा नहीं सोर। सीरा नहीं सोर क्यों? आपको अगर ऐसे सुनने से लग रहा होगा कि यार है क्या ये सीरा नहीं सोर, क्या रीजन है इसके पीछे कि ऐसा लिखा गया है सीरा नहीं सोर? तो इसका तात्पर्य है दोस्तों, अब होता यह है, जो राजा कल्याण चंद है उसकी पत्नी रहती है नेपाल डोटी राज्य के राजा हरिमल की बहन। यानी कल्याण चंद जो आपके अल्मोड़ा से शासन चला रहे हैं चंद डायनेस्टी के थ्रू, उनकी शादी होती है डोटी राज्य यानी नेपाल के राजा हरिमल की बहन से। और ये कल्याण चंद अपनी पत्नी से कहता है कि अपने भाई से सीरा का क्षेत्र दहेज में मांगो। किसमें? दहेज में मांगो सीरा का क्षेत्र, राजा बालो कल्याण चंद कहता है अपनी पत्नी से। और उसकी पत्नी जाती है अपने भाई हरिमल के पास कि भाई मुझे सीरा का क्षेत्र दहेज में दे दो या दान में दे दो। तो राजा हरिमल बिल्कुल मना कर देता है कि सीरा तो मेरा सिर है, चाहे सोर ले लो। यानी साफ मना कर देता अपनी बहन को दान में देने के लिए कि सीरा मेरा सिर है, चाहे तो सोर ले लो। तो यहाँ पर राजा हरिमल इनको सोर वाला क्षेत्र दे देता है बालो कल्याण चंद को। बाद में आगे चलकर हम देखेंगे दोस्तों कि राजा रुद्रचंद क्या करता है, सीरा को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है आक्रमण करके। अब देखिए दोस्तों, इसमें ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, जितने भी मैंने यहाँ पर फैक्ट लिखे हैं। दानपुर विजय। अब देखिए दोस्तों, दानपुर कहाँ है? दानपुर पड़ता है आपका दोस्तों कहां पर? बागेश्वर वाले इलाके में दोस्तों।
कहां पर? दानपुर पड़ता है दोस्तों बागेश्वर वाले इलाके में। अब देखिए दानपुर विजय, दानपुर को चंद राज्य में मिलाया। इस राजा बालो कल्याण चंद ने दानपुर क्षेत्र को भी अपने चंद राज्य में मिलाया। अब देखते हैं दोस्तों निर्माण कार्य, क्या क्या निर्माण किए हैं राजा बालो कल्याण चंद ने। तो सबसे पहले देखते हैं लाल मंडी का किला या फोर्ट मोइरा किला, कहां पर? अल्मोड़ा में। राजा बालो कल्याण चंद ने लाल मंडी का किला या कह सकते हैं फोर्ट मोइरा किला बनाया है अल्मोड़ा में, और ये परीक्षा वाणी में भी दिया गया है, ये पॉइंट परीक्षा वाणी में दिया गया है। सेकंड, मल्ला महल का किला अल्मोड़ा, यानी मल्ला महल का किला भी अल्मोड़ा में बनाया है राजा बालो कल्याण चंद ने, और इसको भी लिखा गया है परीक्षा वाणी। ये दोनों पॉइंट दोस्तों परीक्षा वाणी में लिखे गए हैं कि लाल मंडी का किला एवं मल्ला महल किला किसने बनाया है? राजा बालो कल्याण चंद ने बनाए हैं, दोनों अल्मोड़ा। लेकिन दोस्तों अधिकांश इतिहासकार अपनी अलग अलग पुस्तकों में कहते हैं कि मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद ने करवाया था। किसने? रुद्रचंद। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि किसी भी इतिहासकार ने उत्तराखंड की हिस्ट्री को एक तरफ से सही नहीं दिया, यानी सभी इतिहासकारों ने एक सही पॉइंट नहीं कहा, कोई भी समान चीजें नहीं बताई हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री में। तो मान लेते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर हम ये माने कि ये मान सकते हैं, क्योंकि राजा कल्याण चंद के बाद यहाँ पर उसके पुत्र आते हैं रुद्रचंद। अब ये मान लो कि क्या पता मल्ला महल का जो निर्माण कार्य है कल्याण चंद ने शुरू किया हो और समाप्त हुआ हो राजा रुद्रचंद के टाइम पीरियड में। तो कोई भी इतिहासकार एक मत नहीं दे रहे हैं यहाँ पे कि किस राजा ने ये चीज करी। तो मान लो दोस्तों आपको दोनों पॉइंट या दोनों ऑप्शन दिमाग में रखने, कल्याण चंद या रुद्रचंद। अगर एग्जामिनर वैसे तो परीक्षा वाणी में दिया गया है किसका? बालो कल्याण चंद, लेकिन इतिहास अलग अलग इतिहासकार कहते हैं रुद्रचंद। तो मोस्टली मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पर बालो कल्याण चंद ऑप्शन में देगा और वही सही आंसर होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी आप बालो कल्याण चंद को देंगे क्योंकि परीक्षा वाणी में दिया गया। सेकंड अन्य राजा रुद्रचंद। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन बना था, कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जनपद में? कुमाऊं की दानपुर घाटी किस जनपद में? ये क्वेश्चन पूछा गया था सहायक विकास अधिकारी 2018 में। कितने में? 2018 में सहायक विकास अधिकारी के एग्जाम में। और 4 ऑप्शन थे, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एंड चमोली। चमोली का तो कोई मीनिंग ही नहीं है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में कुमाऊं लिखा है तो चमोली तो आपका गढ़वाल में पड़ गया, तो पहला ऑप्शन ही डिलीट। यहाँ पर एग्जामिनर ने पहला ऑप्शन ही डिलीट करवा दिया। अब देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर है बागेश्वर। कहां पर? जो कि हम पढ़ चुके हैं, बागेश्वर दानपुर घाटी यहाँ पर है, जहां पर राजा बालो कल्याण चंद आक्रमण करता है और उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है। तो किसने? बागेश्वर में स्थित है दानपुर घाटी। दोस्तों इसमें देखिए, अगर एग्जामिनर यहाँ पे अल्मोड़ा दे देता, अल्मोड़ा, तो थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हम लोग अल्मोड़ा को ज्यादा पढ़ रहे हैं कि बालो कल्याण चंद बार बार अपनी राजधानी शिफ्ट कर रहा है। बार बार हम पढ़ रहे हैं कि राजधानी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में विभिन्न स्थापनाएं, तो हम इसको अल्मोड़ा देख रहे हैं दोस्तों। लेकिन आंसर क्या है? बागेश्वर। ध्यान रखना दोस्तों, बागेश्वर इसका सही आंसर होगा। आज के लिए दोस्तों हम राजा बालो कल्याण चंद को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट राजा रुद्रचंद, किसको? जो कि पुत्र है राजा बालो कल्याण चंद, और टाइम पीरियड है 1568 से लेकर 1597 ईस्वी, और ये चंद डायनेस्टी का 45वां राजा है। क्योंकि दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट राजा हैं उनके आपको नंबर याद रखने की क्रमांक कौन सा है इस राजा का, चाहे भीष्मचंद हो 43वां, उसके बाद बालो कल्याण चंद 44वां एवं 45वां राजा रुद्रचंद। तो रुद्रचंद का टाइम पीरियड 1568 1597। अब होता क्या है दोस्तों, अभी ये है अल्मोड़ा में। कहां पर? अल्मोड़ा में। और
बागेश्वर, नैनीताल, यूएस नगर, पिथौरागढ़ एवं चंपारण, ये संपूर्ण कहाँ का है? ये आपका कुमाऊं का क्षेत्र है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बैठे हैं अल्मोड़ा में कौन? राजा रुद्रचंद। इसके टाइम पीरियड में क्या होता है दोस्तों? हुसैन खां टुकड़ियों का